Hello, welcome friends. Our daily series Importance of the Day. Today is 29 July 2022. As you know, this series is important for UPSC, UP SSC, UPPCS, SSC, banking, defense and teaching exams also. So let's begin. Our first history event is happened in 1891. क्या हुआ था 1891 में 1891 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। क्या है इनसे रिलेटेड फैक्ट? फैक्ट है कि अपॉइंटेड एज द हेड पंडित ऑफ द फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है जो कलकत्ता में था, तो उसके ये हेड पंडित थे। ठीक है, कौन थे? प्रमुख पंडित थे। कब अपॉइंट किए गए थे? तो 29 दिसंबर 1841 को, 1841 में। ठीक है, 29 दिसंबर 1841 में अपॉइंट किए गए थे। इनको फादर ऑफ बंगाली प्रोज, ठीक है, फादर ऑफ बंगाली प्रोज भी कहा जाता है। बंगाली का जो साहित्य है, ठीक है, लिटरेचर जो है, तो उनके पितामह भी कहा जाता है। किनको? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। और नेक्स्ट फैक्ट है इनसे रिलेटेड, सेटअप अ गर्ल्स स्कूल। इन्होंने क्या किया था? अपने, इनका एक गांव था करमतार विलेज, ठीक है, वहां इन्होंने गर्ल्स स्कूल स्थापित किया था, सेटअप किया था। एंड नाइट स्कूल, ठीक है, जो रात्रि की शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं, तो उनको नाइट स्कूल जो है वो स्टेब्लिश किया था। किसके लिए? एडल्ट के लिए। ऑन द प्रीमिसेस ऑफ हिज हाउस। ठीक, तो अपने ही क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? इसकी नींव रखी थी इन करमतार विलेज। ठीक है, कौन सा विलेज है? करमतार विलेज। He also campaigned against polygamy। ठीक है, पॉलीगमी में होता है बहुविवाह। बहुविवाह, ठीक है, ही कंपेन अगेंस्ट पॉलीगमी। तो इन्होंने बहुविवाह के अगेंस्ट में भी कंपेन शुरू किया था, आंदोलन जो है वो शुरू किए थे। और यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रीमिसेस, इसके मीन्स होता है परिसर। परिसर, तो इन्होंने अपने ग्राम के परिसर में कंपेन जो है, ठीक है, ये नाइट स्कूल और जो आपका ये गर्ल्स स्कूल है, ये स्टेब्लिश किए हुए थे। नेक्स्ट इवेंट है हमारा हैपेंड इन 1931। क्या हुआ था? पोएट सी नारायण रेड्डी वाज बॉर्न। तो नारायण रेड्डी जी हैं, ये देखिए, इनका आज ही के दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनसे रिलेटेड फैक्ट जो है, इनका फर्स्ट जो वर्क है, फर्स्ट ये जो इनकी रचना जो है, पोएट्री जो है, वो कलेक्शन कब पब्लिश हुआ था? तो पहला इनका कलेक्शन जो है, पोएट्री कलेक्शन, वो है नववाणी पावदू। ठीक है, नववाणी, सॉरी, पावू, ठीक है, पब्बू भी बोलते हैं हम लोग। तो पूरा नाम है द बैथफुल फ्लावर। और ये पब्लिश कब हुआ था? तो पब्लिश हुआ था 1953 में। ओके, इनके अदर कुछ वर्क्स हैं, इन्होंने कुछ और रचनाएं लिखी हैं, जैसे वेनेला वादा, द मूनलाइट टाउन, पब्लिश इन 1959, 1959 में ये पब्लिश हुई थी। फिर है जलपाथम, ठीक है, ये इसको हम लोग द वाटरफॉल भी बोलते हैं। ठीक, और इनकी नेक्स्ट जो है कृति वो है दिवेला मबूला, ठीक है, मवालू, ठीक है, बड़ा अटपटे नाम है। ठीक है, दिवेला मवालू। कैंडल बेल्स इसको पूरा नाम है। और ये कब पब्लिश हुई थी? तो 1959 में पब्लिश हुई थी। ऋतु चक्रम, साइकिल ऑफ सीजन, ठीक है, ऋतु चक्रम, जिसको साइकिल ऑफ सीजन भी बोलते हैं, कब पब्लिश हुई थी? तो 1964 में पब्लिश हुई थी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अपने इवेंट पर। नेक्स्ट इवेंट है हैपेंड इन 1996। क्या हुआ था? अरुणा आसफ अली। मैं पिछली वीडियो में इंपॉर्टेंट शब्दों में बता चुका हूं आप लोगों को। तो अरुणा आसफ अली, इनका क्या हुआ था? आज ही के दिन निधन हुआ था। मैंने बताया था ही इज सी इज अ इंडियन एजुकेटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ठीक है, स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थी, ठीक, स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, इंडियन एजुकेटर हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। इनको क्यों इतना महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है? तो वाइडली रिमेम्बर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द गोलीवाला टैंक मैदान। ठीक है, गोलीवाला, सॉरी, गोवालिया टैंक मैदान। ओके, तो गोवालिया टैंक मैदान पे इन्होंने जो भारत का झंडा जो है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, वो लहराया था। कब लहराया था? जब बॉम्बे
बॉम्बे में लहराया था, सॉरी, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो चल रहा था, कब क्विट इंडिया मूवमेंट था, तो 1942 में था, 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। तब इन्होंने क्या किया था, होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग, कहाँ, तो ग्वालियर टैंक मैदान में। नेक्स्ट जो है एडिटेड इंकलाब, इन्होंने इंकलाब पत्रिका को भी एडिट किया था। तो ये मंथली मैगजीन थी, ठीक है, किसकी थी, तो कांग्रेस पार्टी की ये मंथली मैगजीन थी। और इसके अरुणा असफ अली के साथ जो व्यक्ति जो थे वो जुड़े हुए थे, वो थे राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर ज्वाइंट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द फाउंडेड द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी भी जो है वो ज्वाइन की थी भारत की, और साथ ही साथ उन्होंने फाउंड किया था एक वुमेन रेजिमेंट को, तो जिसका नाम था द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ठीक है। ये वुमेन्स विंग थी, किसकी थी, तो सीपीआई की थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो इस नेम को जरा ध्यान रखिएगा, द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। नेक्स्ट फैक्ट है, इन 1958 इलेक्टेड द फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली, तो ये पहली मेयर थी दिल्ली की, ठीक है। कब बनाई गई थी, तो 1958 में ये मेयर बनाई गई थी, ठीक, कहाँ की थी, तो दिल्ली की। नेक्स्ट 29 जुलाई एवरी ईयर 29 जुलाई क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आज कौन सा दिवस है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है आज ही के दिन, हर साल। क्रिएटेड इन 2010 एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रशिया, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी, और 2010 में ये जो है वो समिट हुई थी। तो तब से ही इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो मनाया जाने लगा। WWF क्या है, देख लेते हैं, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो WWF इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये क्या है, इज अ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1961, ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। कब फाउंड की गई थी, तो 1961 में फाउंड की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पड़ता है, तो ग्लैंड पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड का ये प्लेस है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, जो कि अप्रैल 1973 में चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो टाइगर कन्वर्सेशन अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश, तो ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश, इसको एस्टेब्लिश किया था टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। कब किया था, तो दिसंबर 2005 में किया था। फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स, तो टाइगर टास्क फोर्स ने इसको रिकमेंड किया था कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो चलाया जाए, क्योंकि जो टाइगर है वो विलुप्त हो रहे थे, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है अप्रैल 1973 में चलाया गया था, ठीक है। आज से हमारे ये कुछ हिस्ट्री इवेंट देख लेते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बंगाली प्रोज, तो बंगाली प्रोज, जो बंगाली लिटरेचर है प्रोज का, गद्य का, प्रोज मतलब गद्य, ठीक है, गद्य का इतिहास जो है वो किसने लिखा बंगाली में, तो उनके पितामह किनको कहा जाता है, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, जो वुमेन विंग्स बनाई गई थी, तो उसके फाउंडर कौन है, तो ये आपको बताना है। हु हैड रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मंतालू मनावदू, ठीक है, तो ये जिसने भी वर्क्स किए थे तो उससे रिलेटेड है, ये आप लोग बताइएगा हम लोग। अगला जो है, व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व, तो टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये बताइएगा। व्हेन वाज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एस्टेब्लिश, और जो संस्था मैंने बताई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो ये कब एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आंसर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और अगर वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।